दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआरपीएफ के अप्लाई डेट को लेकर के कि सीआरपीएफ का आवेदन कब से प्रारंभ होगा और इसका एंडिंग डेट कब से रहने वाला है। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आप सभी लोग के पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए और किस कास्ट को कितना छूट मिलेगा, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए और ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, तो आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप लोग के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप लोग इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारा कमेंट आ रहा था सीआरपीएफ के सिलेबस को लेकर के, तो हम लोग सबसे पहले इसका जो न्यू सिलेबस आया है सीआरपीएफ की तरफ से, इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सीआरपीएफ का जब एग्जाम होगा वो होगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा का यहाँ पे एग्जाम होगा। और आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा या फिर रिटन एग्जाम होगा, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपका जो भी ड्यूरेशन है एग्जाम का वो है 60 मिनट और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.25। देखिए, यहाँ पे सिलेबस है हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज। 20 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से और ये आपका रहेगा 40 नंबर का। ठीक, उसके बाद आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपका है नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और यहाँ पे 40 नंबर का। फिर यहाँ पे जीके और यहाँ पे जीए 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। ठीक, और यहाँ पे आपका है मैथ, तो मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके आपका 40 क्वेश्चन है। ठीक, 80 नंबर का। अब यहाँ देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इंग्लिश का सब्जेक्ट है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड करेक्ट इंग्लिश। आपका यहाँ पे जो भी दिया रहेगा आपको यहाँ पे करेक्शन करना रहेगा। एंड बेसिक कंप्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, इंग्लिश ग्रामर, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एरर स्पॉटिंग का भी। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब, स्पेलिंग्स, सेंटेंस कंप्लीशंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो दीज आर दी सिलेबस ऑफ दी इंग्लिश। ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है। अब यहाँ पे आपका हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस है व्याकरण, शब्दों का उपयोग, लिंक और यहाँ पे जो भी त्रुटि रहेगी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द ये यहाँ पे आएंगे। तत्सम, तद्भव, समास, शब्दावली, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, कारक, संधि, पर्यायवाची शब्द और यहाँ पे समानार्थी शब्द। सो दीज आर द सिलेबस ऑफ दी हिंदी लैंग्वेज। और यहाँ पे आपका रीजनिंग में है एनालॉजी है और यहाँ पे सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया रीजनिंग का सिलेबस। ठीक, और ये आपका हो गया मैथ का सिलेबस, नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। ठीक, अरिथमेटिक्स, ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस, एवरेज यानी कि औसत। ठीक, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। सो दीज आर दी सिलेबस ऑफ दी मैथ। अगर आपको मैथ में दिक्कत है तो मैं यहाँ पे कम से कम 10 मिनट का वीडियो लेके आऊँगा। अगर किसी को मैथ नहीं आता है, रीजनिंग नहीं आता है, तो वो लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मात्र नंबर सिस्टम का जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट में पूरा सिलेबस। 10 मिनट में जैसे कि नंबर सिस्टम, होल नंबर 10 मिनट का, फिर यहाँ पे परसेंटेज 10 मिनट का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 10 मिनट का वीडियो, फिर यहाँ पे एवरेज जो मतलब कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर के। तो मैं यहाँ पे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मात्र 10 मिनट में आपका एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, ईच एंड एवरी टॉपिक दैट विल कवर इन 10 मिनट वीडियो। तो अगर किसी को मैथ नहीं आता है या फिर रीजनिंग नहीं आता है तो आप सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक, सो दिस इज दी सिलेबस ऑफ दी मैथ एंड दिस इज दी सिलेबस ऑफ दी रीजनिंग। और यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए जीके और यहाँ पे जीए में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो इसमें आपका है इंडिया और यहाँ पे यानी कि भारत
और भारत के पड़ोसी देश, इससे रिलेटेड यहाँ पे जीके आएंगे। और आपका हो गया स्पोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस और यहाँ पे जनरल पॉलिसी। और यहाँ पे आपका हो गया संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे जो भी साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं वो चीज़ का यहाँ पे जीके और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके ऊपर 500 क्वेश्चन करा दूंगा, 500 क्वेश्चन। तो जिन लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए जीके और जीए का, तो वो लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे मैं 500 या फिर 1000 क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रीवियस ईयर और प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो मैं सारा चीज़ में कवर करा दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.25। यहाँ पे टोटल पोस्ट रहने वाली है 12,000 प्लस, यानी कि 12,158। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इसमें हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा या फिर रिटन एग्जाम होगा, और इसका आवेदन कब से प्रारंभ होने वाला है। ठीक, तो टोटल पोस्ट आपका है 12,158 और इसका आवेदन ऑनलाइन मोड में होगा। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके सैलरी के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम सैलरी है 21,700 से लेकर के 69,100, यानी कि दिस इज दी मिनिमम सैलरी एंड दिस इज दी मैक्सिमम सैलरी। इसके एज के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम एज रहने वाला है 18 साल और इसका मैक्सिमम एज है 25 साल, यानी कि 18 साल से लेकर के 25 साल के लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एज में भी छूट है, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एज में भी छूट है। अगर आप लोग SC ST, अगर आपका कास्ट SC ST है तो आपको यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाएगा। OBC है तो OBC के लिए 3 साल का छूट है, लेकिन कम से कम मिनिमम एज आपका 18 साल होना ही चाहिए। ठीक, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो अगर आप जनरल हो, OBC हो, तो आपको यहाँ पे 100 रुपया देना पड़ेगा। SC ST PWD इनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है और इसका पेमेंट ऑनलाइन रहने वाला है। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखना, जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट वो सभी लोग के पास डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। यहाँ देखिए CRPF का सिलेक्शन प्रोसेस जो भी यहाँ पे दिया गया है, दिस इज दी ओल्ड नोटिफिकेशन। अभी अभी जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है CRPF के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, तो सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होने वाला है, उसके बाद यहाँ पे होगा मेडिकल टेस्ट। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपने जो भी बताया है ये यहाँ पे फेक है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। देखिए, सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम क्यों होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट क्यों होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट क्यों होगा। मान लीजिए यहाँ पे 100 कैंडिडेट हैं, 100 यहाँ पे कैंडिडेट हैं, अगर उनका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट सबसे पहले होता तो जितने सारे कैंडिडेट हैं वो सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 कैंडिडेट हैं, अगर ये लोग सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम देंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाएं। ठीक, तो इसीलिए भारतीय बोर्ड की तरफ से यहाँ पे सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद फिजिकल टेस्ट और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होने वाला है। ठीक, अब यहाँ देखिए फिजिकल की बात करें फॉर मेल कैंडिडेट, तो मेल के लिए अगर मेल दौड़ में पास आउट हो जाते हैं, यहाँ देखिए 7 मिनट 30 सेकेंड मेल के लिए यहाँ पे दौड़ है 1600 मीटर। तो अगर यहाँ पे मेल दौड़ में पास आउट हो जाते हैं तो उनका लॉन्ग जंप है 11 फीट और यहाँ पे 3 बार चांस दिया जाएगा। और यहाँ पे हाई जंप है 3.5 फीट और यहाँ भी उनको 3 बार चांस दिया जाएगा। महिला के लिए अगर महिला 4 मिनट, यहाँ देखिए अगर महिला 4 मिनट 45 सेकंड
4 मिनट 45 सेकंड में अगर 800 मीटर दौड़ लेती है, यानी कि दौड़ में पास आउट हो जाती है, तो उसका लॉन्ग जंप रहने वाला है 9 फीट, 3 बार चांस दिया जाएगा। और यहाँ पे हाई जंप है 3 फीट और यहाँ पे 3 बार चांस दिया जाएगा। अब यहाँ पे हाइट और चेस्ट को लेकर के मेल का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल का चेस्ट कम से कम 75 से लेकर के 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन फीमेल के चेस्ट को लेकर के यहाँ पे कोई भी डिटरमाइन नहीं किया गया है। एक बार फिर से सुनिए, फीमेल के चेस्ट को लेकर के यहाँ पे कोई भी डिटरमाइन नहीं किया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें, हमारे पास कुछ लोग कमेंट करते थे कि सीआरपीएफ में अप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाला है 10th पास आउट। ठीक, अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बातें हैं कि सभी लोग के पास जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मिनिमम फ़ोटो 4 और यहाँ पे मैक्सिमम फ़ोटो 20। यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फ़ोटो होना चाहिए। और यहाँ पे सिग्नेचर, यानी कि आपका यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद आधार कार्ड, आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाइड होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। तो जिन लोग का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है या फिर वेरीफाइड नहीं है, वो लोग सबसे पहले अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है। अगर आप 10th पास आउट हो, उसका मार्कशीट, 12th या फिर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगने वाला है। अब यहाँ पे अगला आपका है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। अगर आप SC हो, ST हो या फिर OBC हो, तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगाएंगे, तभी आपको छूट मिलेगा। अभी मैंने क्या बताया कि SC ST उनके लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। तो जो लोग SC ST हो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाएंगे, और जो लोग OBC हो तो आप लोग उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग का डाउट होता है एज प्रूफ डॉक्यूमेंट को लेकर के कि सर एज प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएं। तो एज प्रूफ में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आप लोग के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके स्थान पे 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बातें हैं कि आपके आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही सेम आपके 10th के मार्कशीट में होना ही चाहिए। ठीक, तो एज प्रूफ के स्थान पे आप अपना 10th के मार्कशीट को लगा सकते हैं। अब कैसे आप लोग इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। आप जाएंगे सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताया गया है तो सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि सीआरपीएफ का आवेदन कब से प्रारंभ होगा, इसका अप्लाई डेट, सीआरपीएफ का अप्लाई डेट कब से होगा। तो दोस्तों हमें जो भी एक्सपेक्टेड डेट के बारे में जानकारी मिलती है भर्ती बोर्ड की तरफ से, मैं आपको वही जानकारी देता हूँ। तो अभी सीआरपीएफ के भर्ती बोर्ड की तरफ से इसके एक्सपेक्टेड डेट के बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हुआ है इसके अप्लाई को लेकर के, किसका आवेदन फरवरी के लास्ट में ही प्रारंभ होगा, फरवरी के लास्ट में, और मार्च के स्टार्टिंग में ही इसका आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। इससे पहले नोटिफिकेशन आया था इसके अप्लाई डेट को लेकर के, किसका आवेदन जो है मिड फरवरी 2025 यानी कि 15 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच में इसका आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अभी अगर आप जाएंगे सीआरपीएफ के ऑफिशियल साइट पे तो वहाँ पे नीचे लिखा रहेगा, देखिए सीआरपीएफ के जो भी यहाँ पे भर्ती बोर्ड है उसकी ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा एक्सपेक्टेड डेट। तो वहाँ बोला जा रहा है कि मार्च की स्टार्टिंग में ही और फरवरी के लास्ट में इसका आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।